शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा, जिस कथा को आज कहते सुनते 28वां दिन आज उस कथा का है। ऐसी शिव तत्वों की कथाओं को सुनते हुए, शिव चरित्र लीलाओं को श्रवण करते हुए मुक्त कंठ और मुक्त स्वर से भगवान भूत भावन शंकर की अद्भुत लीलाओं को कहते और सुनते हुए गत इस पवित्र मास के अंदर, श्रावण मास के अंदर, कुछ ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार भगवान शंकर का अनुग्रह ग्रंथ रूप में, कथा स्वरूप में और चहुदिशी में भक्ति, पूजा, पाठ, नाना प्रकार के कर्म रूप में व्याप्त हो गया है। वस्तुत रूप में आप लोग कथा में सुन रहे हैं कि वेद व्यास जी कहते हैं कि शिव की महिमा अनंत है और उससे भी ज़्यादा अनंत उसके पूजा के फल और विधान हैं। भगवान शंकर के इस पवित्र मास में, श्रावण मास में, नाना प्रकार की पूजा का, महिमा का विधान है। जिस क्रम को कहते सुनते और उसके ऊपर चिंतन और मनन करने वाले जीवात्मा का ठीक उसी प्रकार से कल्याण होता है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति, रोगी व्यक्ति औषधि को ग्रहण करने के बाद उसका शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से इन पवित्र मासों के अंदर में भगवान की गई पूजा, आराधना, चिंतन व्यक्ति के उस सूक्ष्म शरीर को ठीक उसी प्रकार से निरोगी करता है जिस प्रकार से औषधि एक रोगी व्यक्ति को ठीक करती है। आप लोगों ने कथा की श्रृंखला में, कल कथा में भक्त उपमन्यु जी की कथा सुनी थी, जिसके अंदर में उस उग्र सवाजी मुनि के पुत्र उपमन्यु जी, जिन्होंने भगवान शंकर की आराधना की केवल दूध के लिए, माता ने गेहूं के चूर्ण को पानी से पेय युक्त बनाकर दिया भी, फिर भी दूध और गेहूं के चूर्ण के द्वारा बनाया गया वो पेय युक्त में समानता ना होने के कारण उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। उस कथा में गौर करने वाली एक बात कि सच्चाई ये है कि जो दूध गौ के द्वारा उत्पन्न है और एक व्यक्ति गेहूं के चूर्ण के द्वारा उत्पन्न किया है, आटे में जल मिलाकर जो बनाया है, उसमें अंतर ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति के भाग्य में लिखा हुआ कर्म जो वो भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर आया है, जो परमात्मा ने इसको भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा है, और दूसरा वो कर्म जिसको वो यहाँ पर जन्म लेने के बाद करता है। ये दो कर्म ठीक उसी प्रकार से हैं। एक शुद्ध दूध जो परमात्मा के द्वारा लेके आया है व्यक्ति कर्मों को भोगने के लिए, और दूसरा गेहूं का चूर्ण जिसमें जल मिलाया है,
वो कर्मों को जो हम लोग इस जीवन कल्प में करते हैं, वो दोनों दूध उसी प्रकार के हैं। एक व्यक्ति निर्मित है और एक परमात्मा के द्वारा संचित है। कल की कथा में आप लोगों ने सार तत्व में ये जाना कि भगवान शंकर किस प्रकार से करुणा करने के ऊपर में अपने भक्त को अमर और अजय, और तो और जिस प्रकार गणपति जी और कार्तिकेय जी की पूजा होती है, जिस प्रकार भगवान शंकर को संतान रूप में गणपति और कार्तिकेय जी अति प्रिय हैं, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे उपमन्यु भी उसी प्रकार अति प्रिय है। ये कल की कथा की महिमा थी जो मैंने आप लोगों को सुनाया। अब वायुदेव जी ने उपमन्यु जी से पूछा कि प्रभु, आपने भगवान शंकर की कौन सी ऐसी साधना की जिसको करने से भगवान शंकर आपको प्राप्त हो गए? ऐसे आपने कौन सी तपस्या की, किस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा की जिसको करने से भगवान शंकर आपको सुलभ रूप में दर्शन दिए? इस शिव महापुराण के अंतिम खंडों की ये कथाएं भगवान शंकर की पूजन का विधान जो उपमन्यु जी बताते हैं। वायुदेव जी के द्वारा पूछ लेने के बाद में उपमन्यु जी ने कहा कि हे वायु देवता, आपको हम बताएं, भगवान शंकर की तो पूजा का बहुत सा विधान है और कोई भी विधान नहीं है। जिसको जिस प्रकार से सुलभ रूप से परमात्मा का पूजा करना है, वो उसी भाव से भगवान का पूजन कर ले, प्रभु उनको उसी रूप में मिल जाते हैं। फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो शिव पूजा का विधान आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो यहाँ पर में वो कहते हैं कि परमात्मा शिव की पूजा दैनिक होती है, कोई एक आध दिन की पूजा नहीं होती, दैनिक पूजा होती है। भगवान शंकर को बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो दैनिक रूप में भगवान शिव शंकर के शिवलिंग के ऊपर में जल चढ़ाते हैं। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। कहा जाता है शास्त्रों में, आयु और रोग के बगैर अगर आपको अपना शरीर चाहिए, जीवन चाहिए, तो शिव उपासना दैनिक रूप में करनी चाहिए। रुद्र की उपासना दैनिक रूप में करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पर में उपमन्यु जी ने कहा कि सबसे पहले भगवान शंकर को प्रिय 16 सोमवार का व्रत है। सारे व्रतों में शुरुआत हुई भगवान शंकर के 16 सोमवार व्रत का, जिसको शुरुआत माँ सती ने किया, भगवान शंकर की आराधना उमा ने किया, और भगवान शंकर के उसके बाद अन्यत्र अन्यत्र कई भक्तों ने किया और उससे सिद्ध कामना प्राप्ति हुई। उसके बाद में भगवान शंकर का दूसरा व्रत होता है प्रदोष व्रत, जो शिव पार्वती का संयुक्त व्रत है। और उस व्रत को कर कर स्त्री अथवा पुरुष भगवान शंकर और माँ पार्वती का अनुग्रह ठीक उसी प्रकार से प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार एक फल युक्त वृक्ष के नीचे जाकर एक व्यक्ति हल्का बहुत परिश्रम करके और उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर वो फल तोड़कर सुलभता प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से प्रदोष व्रत रख लेने पर भगवान शंकर और माँ पार्वती का अनुग्रह प्राप्ति होती है। उसके बाद 14 तिथि का व्रत, जिसे मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं, वो मासिक शिवरात्रि का व्रत हर मास में एक आता है। और उसकी भी आराधना कर लेने के बाद में भगवान शंकर उस मासिक शिवरात्रि व्रत को करने वाले के ऊपर
ठीक उसी प्रकार से अपने नेत्र ज्योति का प्रकाश डालते हैं जिस प्रकार से एक अंधकारमय गृह के अंदर में व्यक्ति दीपक से किसी वस्तु को खोजे, ठीक उसी प्रकार से। और अंतिम और अभिष्ट व्रत होता है पाशुपात व्रत। अब आपको मैं गत ये 3 दिवस के अंदर में ये व्रतों की महिमा आपको बतलाऊंगा बारी बारी करके, और बारी बारी करके मैं बतलाऊंगा कि शिव भगवान की पूजा किस प्रकार करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है भगवान शंकर की पूजा करने का, और सरल विधि कौन सा है भगवान शंकर की पूजा करने की, जो शिव महापुराण कहती है, और उसी विधान से सबको पूजा करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम पीछे से शुरू होंगे। आप देखते होंगे कि श्रीमन नारायण भगवान की पूजा होती है आगे से और भगवान शंकर की पूजा होती है अंतिम से। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये देवता नहीं है, ये महादेव, और जो महादेव होते हैं उनको आगे और पीछे से कोई लेना देना नहीं होता। आप देखो, कोई यज्ञ होता है, कोई अनुष्ठान होता है, भगवान शंकर कहते कोई बात नहीं, मेरा स्थान रखो चाहे ना रखो, मेरे उन अभिष्ट मंत्रों का उच्चारण हो चाहे ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में एक बार भी मेरे प्रति भाव जागृत हो जाती है कि यज्ञ में एक हवि मेरे नाम की भी होनी चाहिए, तो उसी भाव पर भगवान शंकर जीत जाते हैं। इसीलिए के यज्ञ अनुष्ठान में भी भगवान शंकर को और देवताओं के बाद में उनका भी जो यज्ञ फल है वो उन्हें अवश्य दिया जाता है जब भी कोई यज्ञ और अनुष्ठान संपन्न होता है। आप देखते हो शिव परिवार है, शिव परिवार के अंदर में भी भगवान शंकर की पूजा सबसे अंतिम में होती है। मैंने देखा नाना प्रकार के व्यासज नाना प्रकार से विधान बतलाते हैं, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ भगवान शंकर का पूजा करने का विधान। सबसे पहले मैंने जो वो भगवान शंकर के लिंगों की पूजा और कितने प्रकार के लिंग की कथा होती है और किस किस प्रकार से पूजा होती है वो भी मैंने पीछे आपको संक्षिप्त रूप में बतलाया था। अब उसी का मैं बृहत रूप आपको 3 दिनों के अंदर में इस कथा के अंतिम भाग में श्रवण कराऊंगा। तो भगवान शंकर की जब पूजा कीजिए तो सर्वप्रथम अगर आप जल चढ़ाते हैं तो सर्वप्रथम गणपति जी को चढ़ाइए, उसके बाद में माता पार्वती को जल चढ़ाने का विधान है, उसके बाद में सदानंद जी कार्तिकेय जी को जल चढ़ाने का विधान है, उसके बाद में भगवान शंकर के प्रमुख गण नंदी जी को जल चढ़ाने का विधान है, उसके बाद परमात्मा सर्प की पूजा करने का विधान कहते हैं, क्योंकि इन्हीं भोलेनाथ का एक नाम नागेश्वर भी है। वो सर्प कोई और नहीं, वो सर्प के रूप में भगवान शंकर स्वयं ही विद्यमान है। और उसके बाद में अंतिम शिवलिंग की पूजा का विधान है। मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी, एक व्यासज कहते कि भगवान शंकर की जलहरी में अशोक सुंदरी जी का वास है और नाना प्रकार के और जो भगवान शंकर के गण हैं उनका वास है। लेकिन शिव महापुराण कहता है कि भगवान शंकर जहाँ पर व्याप्त होते वहाँ पर अपने आप इन गणों का वास हो जाता है। इसलिए के भगवान शंकर के एक गण कीर्ति मुख हैं और एक गण वीरभद्र हैं जिनकी पूजा का विधान है। लेकिन यह पूजा का विधान उन्हीं क्षेत्रों पर है जहाँ पर में केवल और केवल शिव मंदिर है, अन्यत्र उसके बीच में और किसी देवी देवता का वास नहीं है। मैं आपको बतलाता हूँ कि मंदिर कई प्रकार के होते हैं।
एक मंदिर है जैसे इस क्षेत्र का मंदिर है, जो साधारण रूप में सब जगह पे विद्यमान है, जिसमें समस्त देवी देवता का लोगों ने आवाहन और प्रतिष्ठान करवा रखा है। वहाँ पर में केवल शिव परिवार में इस 5 ही विग्रह की पूजा होती है। अन्यत्र जितने भी व्यासज कहते हैं कि उसकी पूजा होती है जलहरी में, या उसकी पूजा होती है, जो भी कुछ होती है, वो सब कुछ भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर में भगवान शंकर के सिर्फ 5 गणों की पूजा का विधान है बस, जिसमें उनके 2 पुत्र हो गए, एक माँ पार्वती हो गई, एक प्रमुख गण नंदी हो गए, और सर्प और स्वयं भगवान शंकर हो गए। बस इसी का पूजा का विधान है। लेकिन वहीं पर जहाँ पर में भगवान शंकर का सिर्फ अकेला मंदिर है, जिसमें भगवान शंकर ही व्याप्त हैं, वहाँ पर में शुरुआत में कीर्ति मुख की पूजा करने का विधान है और वीरभद्र की पूजा का। ये भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। जिस प्रकार से जय और विजय श्रीमन नारायण भगवान के द्वारपाल हैं, ठीक उसी प्रकार से कीर्ति मुख और वीरभद्र ये भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। तो इनकी पूजा का विधान है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि पंडित जी, पंजाब में कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए, अथवा शिवलिंग को किसी नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और शिवलिंग की पूजा कुंवारी कन्या को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बतलाऊं, शिव महापुराण के अंदर में, विंध्येश्वरी संगीता के अंदर में, जो अभी आप लोगों ने प्रारंभ में ही सुना, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान शंकर की पूजा कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, कन्या, महिला, कोई भी वर्ण, किसी भी प्रकार के वर्ण का व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। अब रही भगवान शंकर के ऊपर में चढ़े हुए वस्तुओं का, तो जहाँ पर में केवल और केवल भगवान शंकर का अकेला मंदिर हो, जहाँ पर में शंकर भगवान अपने गणों के साथ में व्याप्त हो, तो वहाँ का प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ खाने का विधान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर में नारायण रूप में शालिग्राम भगवान विद्यमान है, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद उस नारायण भगवान को स्पर्श कराकर कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। अब शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाते, उसकी मैं आपको कथा बतलाता हूँ, और किस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खा लेते हैं उसकी भी मैं कथा सुनाता हूँ। एक समय काल की बात है, जब पांडवों ने अपने शरीर को त्यागने का और स्वर्ग जाने का मन बचाया, और उसके बाद में 5 भाई द्रौपदी समेत स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए गए, तो बद्री का आश्रम से जब वो आगे गए तो भगवान शंकर उन्हें महिष रूप में नजर आए, भैंसे के रूप में भगवान शंकर नजर आए। अब जो ही पांडवों ने देखा तो उस महिष के पीछे वो सब लोग भागे, और वो महिष देखते ही देखते जमीन के अंदर धंस गए। अब जैसे ही जमीन के अंदर वो धंस गए, तो भीमसेन जी ने उन महिष रूपी भगवान शंकर की पूंछ पकड़ी। ये कथा 2 बातों को दर्शाती है। एक बात, भगवान शंकर कहते हैं कि जीवात्मा और सच्चे भक्त की वही निशानी होती है कि वो भगवान की पूंछ पकड़े। भगवान की पूंछ का मतलब भगवान की गई भक्ति, भगवान की गई आराधना, जिसमें परमात्मा की पूंछ हो। सिर्फ इंसान की पूंछ छोड़कर परमात्मा की पूंछ हो, उस पूंछ के ऊपर में परमात्मा रिझ कर अन्यत्र अभिष्ट कामना को भी संपन्न करते हैं। अब यहाँ पर वो भीमसेन जी ने
भगवान शंकर के उस महिष रूप वाले शरीर की पूंछ को खींचा। जब उस शरीर की पूंछ को उन्होंने खींचा तो भगवान शंकर का जो धड़ था वो उस जगह पर रह गया और भगवान शंकर का जो मुख था वो मुख उस भूमि के अंदर में व्याप्त हो गया। जब वो मुख उस भूमि के अंदर में व्याप्त हो गया तो जो पीछे का भाग था उस महिष रूप का, तो वो भगवान शंकर का केदार खंड हुआ, जिसे केदारनाथ कहा जाता है। और उन्हीं का जो मुख आगे भूमि पे निकला, जो पंचमुख में हो गया, वो मुख को पशुपतिनाथ कहते हैं। उन्हीं पशुपति जी का व्रत करने का विधान है। पाशुपात व्रत की कथा भी इसी के साथ ही है, ये उसी कथा का भाग है। तो भगवान शंकर का जो पीछे का भाग है, जो केदार खंड में है, और जो मुख का भाग है जो काठमांडू में नेपाल के अंदर में है, जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं, ये दो चीज़ों की सूचकता देता है। एक, जहाँ पर में भगवान का धर है वहाँ पर में केवल और केवल परमात्मा के गण हैं, तो वहाँ का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। जहाँ पर स्वयं शंकर भगवान धर रूप में व्याप्त हैं, और धर रूप में कहाँ पर व्याप्त होते हैं? जहाँ पर में अकेले शिव मंदिर हो। इसलिए कि भगवान शंकर का उत्तम मंदिर कौन सा होता है? जहाँ पर में अन्यत्र देवी देवताओं का भी वास होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी घर में शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए? देखो, घर में शिवलिंग इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि भगवान शंकर का नियम है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ अकेले नहीं जाते। श्रीमन नारायण भगवान अकेले चले जाते हैं। वो लक्ष्मी जी को भी नहीं पूछते कि देवी आप चलोगी या नहीं चलोगी। फलस्वरूप कार्तिक मास देख लो, लक्ष्मी जी पहले आ जाती है, नारायण भगवान बाद में आते हैं। कथाओं में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है। लेकिन भगवान शंकर विपरीत हैं, उनका ये नियम नहीं है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ अपने गणों के साथ जाते हैं। भगवान शंकर अकेले कहीं नहीं जाते, बगैर नंदी के वो कहीं नहीं जाते, बगैर शक्ति को आरूढ़ किए वो कहीं नहीं जाते, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं अर्धनारेश्वर है, जिसकी कथा मैंने आपको इस महापुराण में सुनाया था। कहने का अभिप्राय, अब घर में क्यों नहीं रखते? घर में इसलिए नहीं रखते भगवान शंकर के शिवलिंग को, क्योंकि जहाँ पर भगवान शंकर के शिवलिंग को आप लोग रखोगे वहाँ पर में अगर भगवान शंकर के अन्यत्र गणों को आपने जगह नहीं दी तो फिर वहाँ पर भगवान शंकर का वास नहीं होगा। एक तो पहला नियम। दूसरा, जहाँ पर भगवान शंकर स्थापित होते हैं वहाँ पर में ये जितने भी गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे सतोगुण, इन सारे गुणों का समाविष्टि एक ही जगह पर होती है। लेकिन हमारे ग्रहों के और गृहों के अंदर में देखो, पहली बात तो मैं कई लोगों के मुख से सुनता हूँ गृह प्रवेश, और मैं कई बार कहता हूँ गृह प्रवेश नहीं होता, गृह प्रवेश होता है। गृह का मतलब घर और ग्रह का मतलब ग्रह। आप ग्रह को प्रवेश करा रहे हो, जबकि क्या होता है? गृह प्रवेश होता है। लोगों को बोलने का भाव है। तो यहाँ पर में भगवान शंकर को जब आप घर में स्थापित करेंगे तो वहाँ पर में जब आप घर में अगर मान के चलो स्थापित करोगे तो वहाँ पर में ये तीनों गुण का भी वास होगा, और तीनों गुणों का जब वास होगा तो मान के चलो आपके घर में उतनी शुद्धता अगर पवित्रता नहीं होगी तो भगवान शंकर चाहे एक बार करके रुष्ट ना भी हों, लेकिन उनके गण अगर रुष्ट हो जाते हैं तो उसका कुपित भाग आपको भोगना पड़ेगा। कहने का मतलब, देखो, सबसे पहली बात, जैसे कि घर के अंदर में अशुद्ध वस्तुओं का प्रवेश करना, उसके बाद में चलो वैष्णवी हो, अशुद्ध चीज़ें नहीं खाते, मान लिया,
लेकिन आपके पास में जो आता है और जाता है वो तो शुद्ध वैष्णव नहीं है। आपका जिनसे संपर्क है उसका वैष्णव तत्वों से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में वो भी छोड़ो, घर के अंदर में एक पुरुष और स्त्री है, परमात्मा ने दोनों का विधान बना रखा है। एक रजस्वला स्त्री है और उस समय कल्प में वो अपने घर का भोजन तो तैयार करेगी, लेकिन उस समय में अगर परमात्मा के निमित्त कोई भोग होगा तो वो तैयार नहीं करेगी। अब उस कंडीशन में वो भगवान बगैर भोग के बैठे रहेंगे। अब पुरुष या तो इतने सक्षम हो, और पुरुष की सक्षमता कैसे होती है, जो यज्ञोपवीत पहनकर जनेऊ धारण करे, केवल और केवल वही शिव की उपासना मूल रूप में करने का विधायक होता है। इसीलिए के मंदिर में पुजारी रखे जाते हैं। क्यों पुजारी रखे जाते हैं? इसीलिए भोग आप जो भगवान को लगा रहे हो वो ठीक है, मंदिर में गए हो, कई लोग स्वयं भी भोग लगाते हैं परमात्मा को, ठीक है, लेकिन वही भोग जब किसी ब्राह्मण के द्वारा लगवाया जाता है उसकी अपनी महिमा है। क्यों अपनी महिमा है? देखो, जैसे कि एक शिक्षक का कार्य है शिक्षा को देना, और एक घर में माता पिता श्रेष्ठ जन है, वो भी शिक्षा देते हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन जो शिक्षक देता है शिक्षा, उसमें और अन्यतर जीवात्माओं के द्वारा दी गई शिक्षा, उसमें जिस प्रकार से भाव समझाने में परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार से भाव समझाने का परिवर्तन व्यक्ति जो बगैर यज्ञोपवीत के करता है उसमें। अब मान के चलो यहाँ पर में कई घरों में यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं है, और या विवाह के समय में हाल पहनाते हैं, शादी हो गई यज्ञोपवीत उतार दिया, तो इस जगह पर में वो लोग शिवलिंग की घर में स्थापना करने योग्य नहीं है। तो इस वजह से भगवान शंकर के नियमों की वजह से शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने तो क्या कर रखा है, तुलसी के वृक्ष के जड़ में रख रखा है, केले के पेड़ के जड़ में रख रखा है। मेरे को कई ऐसी बहुत सारी श्रद्धालु है वो कहती है, और कई लोग कहते हैं कि हमने गेट के बाहर रख रखा है। मैं आपको बतलाऊं, ये मूर्खों वाले काम क्यों करते हो? आपकी भगवान शंकर के प्रति आराधना है, भाव है, जो करना चाहिए वो करते नहीं हो, जो नहीं करना चाहिए वो जरूर करते हो, इसी वजह से दुखी हो। दुखी होने का कारण केवल यही है। शिवलिंग की पूजा केवल और केवल देव स्थानों में ही उत्तम होती है, केवल और केवल देव स्थानों में। आप देखो, घर पे जो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर में, स्फटिक के ऊपर में, पारे के ऊपर में, या पुनर्स्थापित जो धातु के शिवलिंग होते हैं जिसके ऊपर में भगवान शंकर के रुद्राभिषेक आदियों की पूजन होती है, तो उन शिवलिंगों को पुनः पुनः आवाहन किया जाता है, फिर विसर्जन किया जाता है। और जब आते हैं भगवान शंकर तो यज्ञोपवीत धारण किए हुए ब्राह्मण ही उनका आवाहन करते हैं। अन्यत्र जो श्रद्धावान श्रद्धालुगण या भक्तजन होते हैं वो वहाँ पर में बैठकर उस आवाहन को देखते हैं, ये विधान है। लेकिन अब आप ये सोचो कि भाई हम खुद ही सब कुछ कर लें, तो उसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो भगवान शंकर का फिर वो एक बार को ना भी कुपित हो, लेकिन उनके गण हाल कुपित हो जाते हैं। इसलिए कि भगवान शंकर के शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। अब जब ये पशुपति नाथ भगवान की इस प्रकार उत्पत्ति हो गई, तो भगवान शंकर का धड़ तो केदार खंड में केदार रूप में हुआ, और जब उनका मुख नेपाल के काठमांडू के उस क्षेत्र में जहाँ पशुपति नाथ रूप में हुआ, तो भगवान शंकर के 4 मुख 4 दिशाओं में और 1 मुख ऊपर की दिशा में हुआ, पंचामुख। इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम पंचानन है, पंचानन। अब आपको मैं बतलाता हूँ इन पंचानन भगवान का एक
जो पशुपालक था, पशुवाहक था, उसने भगवान शंकर की बहुत समय कल्पों तक आराधना की, लेकिन वो जो ही भगवान शंकर के मंदिर में जाए तो उन्हें वहां पर में छोटी जाति का समझकर ब्राह्मण आदि उन्हें प्रवेश ना करने दे। यह भी पाशुपात व्रत की दूसरी कथा है। वो बार बार जाए भगवान शंकर के दर्शन को और भगवान शंकर के उन्हें दर्शन ना करने दिया जाए, मंदिर में प्रवेश को निषेध कर दिया जाए। फिर वो क्या करे कि अन्यत्र दिशाओं के ओर घूम घूम कर भगवान शंकर को निहारे, कभी किसी दिशा की ओर मुख करके निहारे, कभी किसी दिशा की ओर घूमकर, जहां उसको जैसे जगह मिले तो दूर से ही भगवान शंकर के शिवलिंग को दर्शन करे। ऐसा करते हुए कई हजार समय कल्प उसका बीत गया, कई हजार समय। हम 4 दिन की पूजा में भगवान शंकर से सब कुछ मांगना चाहते हैं, और ऐसे भी कई भक्त हैं जो कई हजार वर्षों तक गेट के बाहर ही खड़े होकर दर्शन करते हैं। यहाँ पर में मंदिर के अंदर में कोई पूजा कर रहा हो, बीच में दूसरा आ जाए तो वो कमंडल लेके सर पे मारने को तैयार होते हैं, हमारी पूजा बीच में रोक दी। इसका भी दोष है, दोष है, बिल्कुल दोष है। क्या दोष है मैं आपको बतलाता हूँ। आप पूजा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर में प्राण प्रतिष्ठित देव होते हैं वहाँ पर में परमात्मा चहुमुखी में होते हैं, एक जगह निर्धारित नहीं होती है। ये अभी पशुपति नाथ की कथा में मैं आपको बतला रहा हूँ। अब वो पशुपति नाथ की जब उसने चहुदिशी से भगवान को देखा और भगवान शंकर के वो मंदिर के बाहरी से दर्शन करे, अंदर उसे कोई जाने ना दे, बहुत समय होता रहा। एक दिन भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। उस भक्त को वहाँ के ब्राह्मण देवताओं ने स्पर्श ही तो छोड़ो, दर्शन ही नहीं करने दिया, भगवान शंकर के आगे पर्दा कर दिया। और जो ही भगवान शंकर के शिवलिंग के आगे पर्दा किया, उसी दिन भगवान शंकर उसी शिवलिंग से उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने चारों दिशाओं में 4 मुख बना दिए और एक मुख ऊपर किया कि मेरे ऊपर पर्दा क्यों किया, मेरे ऊपर पर्दा क्यों किया। इसलिए कि जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग होता है वहाँ पर्दा नहीं होता। और देवी देवताओं के लिए पर्दा है, भगवान शंकर के लिए कोई पर्दा नहीं है। इसका क्या मतलब है? भगवान कहते हैं कि हम पर्दे में नहीं रहते, हम खुले में ही रहते हैं। जब दिल करे तब आओ, तब दर्शन करो। आप देखो श्रीमन नारायण भगवान की विग्रह केवल देव स्थलों में मिलेगी, लेकिन भगवान शंकर की विग्रह आपको मरघट के अंदर भी मिल जाएगी। क्यों? परमात्मा जीवित के ऊपर तो कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन ये भोलेनाथ उन मृतकों के ऊपर भी कल्याण करते हैं जिनकी अब ये शरीर निस्तेज हो चुकी है। इसलिए कि भगवान शंकर की विग्रह आपको वहाँ भी मिल जाएगी, वहाँ भी पूजा करने का सेम फल है, विधि अलग अलग है। क्योंकि मेरे को एक बार किसी ने पूछा था कि पंडित जी मरघट में क्यों होते हैं भगवान शंकर? क्योंकि भगवान शंकर सबसे लास्ट के देवता हैं और सबसे बड़े महादेव हैं, जो उन्होंने जीवित को आसरा तो दे ही रखा है, मृतकों को भी आसरा दे रखा है। आओ, कोई किसी रूप में किसी भी प्रकार से आए। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो उन पांडे जी को देखा क्रोध भरी दृष्टि से और उनको उन्होंने श्राप दिया। जहाँ पर मैं शिवलिंग की पूजा को करते हुए किसी भक्त को कोई ब्राह्मण अगर रोकेगा तो उसका वेद और विद्या दोनों विलीन हो जाएंगे। इस लेकर जो ज्ञानवान ब्राह्मण होते हैं वो क्या होता है कि वो मंदिर में जैसे कोई श्रद्धालु अगर इधर उधर विपरीत रूप से भी पूजा करते हैं, वो साइलेंट बैठे रहते हैं। ये भगवान शंकर का नियम है, उन्होंने ये नियम बना रखा है। और कई जगहों पे क्षेत्रिक ब्राह्मण हैं जो अपने आप को इतने ज्ञानवान समझते हैं, वो नहीं 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 ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। अरे भाई उसके भाव तो प्रकट होने दो, उससे पहले ही अरे ऐसे नहीं करना। तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि उसके ज्ञान से ज़्यादा उसकी भाव की महिमा हो।
और आपने उसको ठेस पहुंचा दिया। मैं इसी लेके मंदिर में चुप रहता हूँ। कई लोग मेरे से पूछते हैं ना कि पंडित जी आप कई बार कई चीज़ों पे कुछ नहीं बोलते हो, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी शूट कर रहा हूँ कि मैं चुप क्यों रहता हूँ। कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि पता नहीं किस भाव के ऊपर में परमात्मा रिझ जाए, वहाँ पर मेरा ज्ञान कम हो जाए, उस भाव की महिमा ज़्यादा हो जाए। इस वजह से मैं चुप हो जाता हूँ और मैं देखता रहता हूँ, पता नहीं किस रूप में किस भाव पे परमात्मा आए हैं, इसलिए के शांत। और ज्ञानवान ब्राह्मणों को भी यही चाहिए, क्योंकि भाव की पूजा है, नियम तो पीछे रह जाते, भाव आगे हो जाता है। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो ब्राह्मण देवता को श्राप दिया और उस भक्त को आकर गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि देखो तुम रोड के बाहर खड़े होकर, मंदिर के बाहर खड़े होकर मेरे दर्शन करते थे, ये देखो मैं मंदिर के बाहर ही आ गए। भगवान शंकर मंदिर के बाहर ही आ गए और जब बाहर आ गए तो उन ब्राह्मणों ने क्षमा याचना की। जब क्षमा याचना की भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी क्षमा याचना को हम कबूल करते हैं, लेकिन आज के बाद शिवलिंग की पूजा चारों वर्ण करेंगे। सारे वर्णों को पूजा करने का अधिकार है। कोई भी जाति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति भाव जागृत करे, भगवान शंकर की पूजा कर सकता है किसी भी दिशा में। कई लोग मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं पंडित जी, जलहरी की उस साइड ही पूजा होती है, जलहरी की इस साइड उस साइड पूजा नहीं होती। अरे मूर्ख आदमी, पशुपति नाथ भगवान की उत्पत्ति इसीलिए हुई, उन्होंने चार मुख चारों दिशाओं में दे दिया, और तो और अंतिम मुख ऊपर में कर दिया। किसी को किसी भी प्रकार कैसे भी जगह मिले, वो वहाँ से भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। ये भगवान शंकर की पूजा का विधान है। शिवलिंग को किसी भी रूप में, किसी भी दिशा से कैसे भी देखोगे एक समान ही नजर आएगा। ये भगवान शंकर की महिमा है और किसी भी वर्ण का व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। ये पाशुपात व्रत की कथा है। अब कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी पाशुपात व्रत कौन सा होता है। देखो, शिव महापुराण में तो हम भी कई बार सुनाते थे, लेकिन हम लोगों ने उतना हाईलाइटेड इसलिए नहीं किया इसको, क्योंकि ये अभिष्ट कामना वाले व्रत होते हैं। अभिष्ट कामना वाले, माता के भी अभिष्ट कामना के व्रत होते हैं, जिसको कहते हैं गुप्त नवरात्रि हैं। श्रीमन नारायण भगवान के भी अभिष्ट कामना के व्रत होते हैं, जो चतुर्मास्य के व्रत होते हैं। अभिष्ट कामना के सारे देवी देवताओं के अभिष्ट कामना के व्रत होते हैं। वो व्रत को तभी अनुसंधान करना चाहिए जब आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा संकट आ गया हो, अब आपके पास में कोई बचने का इलाज नहीं है, तब आपको ये व्रत करोगे। जैसे कि अंधकार घर में, एक घर में लाइट चली गई है, व्यक्ति अपने अंदाज से वो वस्तु ढूंढता है पहले, लेकिन अगर वो वस्तु उसको फिर नहीं मिल रही तो वो कोई जोत के रूप ढूंढता है, चाहे दीपक जलाता है, चाहे मोमबत्ती जलाता है, और उसको फिर वो ढूंढता है। इसका क्या मतलब कि उसके अब वो हार चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ढूंढने का, तब उसने उस जोत को या जो भी प्रज्वलनशील वस्तु है उसको प्रज्वलित किया है, और उसके बाद में वो ढूंढेगा। अब आपको मैं बतलाता हूँ, इस लेके हम लोग पाशुपात व्रत की महिमा वैसे नहीं बतलाते होते थे, क्योंकि ये अभिष्ट व्रतों में आता है। ये शिव महापुराण में कहा गया है। इस व्रत को कैसे रखा जाता है, तो 5 सोमवार शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हो, 5 सोमवार भगवान शंकर की पूजा की जाए। देखो, कई बार कई लोग कहते हैं कि पंडित जी भगवान शंकर के पूजन में क्या खाना चाहिए। पहली बात तो जब व्रत करते हो तो खाने का क्यों उतना सोचते हो, और जब खाने का सोचते हो तो व्रत क्यों करते हो। भगवान शंकर तो नहीं कहते कि भाई खाली पेट रहो, या मेरी पूजा करो व्रत करके करो, या ये खा के करो या ये खा के ना करो। आपने उपवास को क्यों किया है? उपवास का मतलब देव का वास, देव का वास, देव का सानिध्य। जब देव वास करवाया है, सानिध्य करवाया है, और उसके बाद खाने का सोच रहे हो, तो फिर क्यों उनको बुलाया है। जैसे कि मान के चलो कोई आपके घर
आपसे मिलने आए, आप उससे बात ना करो, केवल खाना खाना शुरू कर दो, वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि एक ऐसा मूर्ख आदमी है, मेरे को बुलाया है और ये यहाँ पे खाना खा रहा है। अच्छा, एक दो बार खा लिया कोई बात नहीं, पूरे दिन ही खाना खा रहा है, तो वो व्यक्ति इरिटेट हो जाएगा। वो कहेगा कि या तो तुम खाने खा लेते या हमें से बात कर लेते। अब तुमने तो कोई काम नहीं किया, खाना भी खा लिया तरीके से और वो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है, तो उसका आपको कोई फल नहीं मिला। तो इस लेके उपवास कीजिए, तो सबसे शुद्ध उपवास होता है दूध और फल का। अब कोई कहेगा कि पंडित जी हमारे शरीर से नहीं होता है, तो जिसके शरीर से नहीं होता तो एक समय मीठा भोजन करे अन्न का। अब कई लोगों कहते हैं कि पंडित जी हमारे क्षेत्र में तो नमक वाला भोजन भी कर लेते हैं। तो भैया जब सब कुछ कर ही लेते हो तो उपवास क्यों करते हो? मत करो उपवास। भगवान शंकर ये थोड़ी ना कहते कि तूने भरपेट खाना खाया तो तू मेरी पूजा क्यों कर रहा है। भगवान शंकर ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद या खाना खाने के बगैर तेरे भाव किधर शुद्ध हैं, किधर तेरी मन में शांति है शिव पूजा करने में। तो ये व्रत करने का विधान है। तो 5 सोमवार व्रत किया जाता है। टीवी पे बहुत कुछ चीज़ें बतलाई जाती हैं कि ये बनाओ, उसका 2 भाग दो, 1 भाग दो, 3 भाग दो, 5 दीपक जलाओ, 10 दीपक जलाओ। मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ करो चाहे ना करो, केवल 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाओ। जो भावनिष्ठा पूर्ण रूप से आप लेके आए हो, वो भावनिष्ठा पूर्ण रूप से भगवान शंकर को भोग लगाओ और उसके बाद में भगवान की सरल विधि तरीके से पूजन करो। अब भगवान शंकर की सरल विधि का तरीका कौन सा है पूजन करने का? तो भगवान शंकर का सरल विधि पूजा करने का सबसे उत्तम तरीका है, देखो भगवान शंकर कहते हैं, शिव महापुराण ग्रंथ कहता है, सूजी कहते हैं कि भगवान शंकर केवल और केवल 1 लोटे जल पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ 1 लोटे जल पर। अब व्यक्ति उस लोटे भर जल से आगे बढ़ता है, लोटे भर जल से आगे बढ़ता है। तो आगे जब वो अगर बढ़ना चाहता है तो क्या होता है, फिर होता है टीका। टीका लगाओ, वस्त्र उपवस्त्र वो चढ़ाओ, पुष्प, भांग, धतूर, बिल्व पत्र, बिल्व फल, आँख का फूल, समी पत्र। अब इस प्रकार से अन्यत्र अन्यत्र श्वेत पुष्प, रक्त पुष्प, जो भी आपको उपलब्ध हो, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, पीत चंदन, तीनों प्रकार का जो भी कोई चंदन आपको प्राप्त हो, सुलभ हो, वो भगवान शंकर का श्रृंगार कीजिए। यज्ञोपवीत, धूप, दीप और नैवेद्य, ये भगवान शंकर का पूजन का विधान है। अब इसमें कोई कहे कि पंडित जी मैं पूजा करते करते जो है टीका लगाना भूल गई, अब आरती हो गई, अब क्या करूं? तो भगवान शंकर की पूजा में कोई भी क्रम आगे और पीछे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ये पूजा का नियम है, केवल और केवल भगवान शंकर की। अन्यत्र किसी देवी देवता की आप पूजा करोगे तो सबसे पहले उनका विधान है आवाहन, उसके बाद में स्थान, आपने किसी को बुलाया अब बिठाइए, फिर उसके बाद में उनको टीका कीजिए, उसके बाद में जो आप लेके आए हैं फल, पुष्प, पत्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, इत्र, गंध, वो उनको प्राप्त करवाइए। फिर आरती, उसके बाद भोग, और भोग होने के बाद आचमन। आचमन किसे कहते हैं? जो आप लोग भोग लगाने के बाद हाथ में जल लेकर और जोत को या नैवेद्य को ऐसे करते हैं, उसे कहते हैं आचमन, कि भगवान ने इसको ग्रहण कर लिया, अब उनका हाथ और पैर हमने पुनः धुलवा दिए। पहले समय में क्या होता था, गुरुजन, ब्राह्मण जन, माता पिता, श्रेष्ठ जन, जो कोई घर पे आए तो घर के ज्ञानवान और श्रद्धावान लोग क्या करते थे, पहले हाथ और पैर धुलवाते थे, करते थे ना। और अब क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे हाथ लगा लेते हैं, और ऐसे हाथ किया, और ऐसे करने का कोई विधान नहीं। नियम क्या है, पहले आप उनके हाथ पैर धुलवाओ,
उसी प्रकार से भगवान के जब आप पूजन करो तो आवाहन जहाँ पर होता है वहाँ पर पहले शुद्धिकरण की जाती है। अब शुद्धिकरण में किसी को कुछ आता हो चाहे ना आता तो वो केवल जल का ही छींटा दे देता है, तो वहाँ पर स्थान शुद्ध हो जाता है। घर में आपने बर्तन को कितने भी शुद्ध तरीके से, पवित्र तरीके से धोया है, डजंट मैटर। आप जब भगवान को भोग लगाने के लिए उसमें डालो तो थोड़ा सा जल का छींटा उसमें डालो, क्योंकि आप जिस जूने से भगवान के बर्तनों की सफाई करते हो, कई बार कुछ घरों में उसी जूने से अपने भोजनों के भी करते हैं। जो लोग थाली लगाकर भगवान को भोग लगाते हैं, अन्यत्र किसी पकवान में बनाकर वो भोग लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, जिस पात्र में आप लगा रहे हो, आपने जिससे भी धोया है, जो कुछ किया है, उससे कोई मतलब नहीं, जल का छींटा उस पर दो, तब जाकर उसमें कोई नैवेद्य आगे रखूं। शिव जी को भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्र प्रयोग नहीं होता, केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र प्रयोग होता है। देवी को भी भोग बगैर तुलसी के पत्ते के लगता है। उसके बाद में ये शिवलिंग की पूजा का विधान है, जो इस अंतिम खंड में मैंने आपको आज प्रथम भाग में ये सुनाया। द्वितीय भाग में और तृतीय भाग में जो कथा का समापन दिवस होगा जिस दिन, तो शिवलिंग के ऊपर में ये तो पूजा का मैंने क्रम बताया, किस किस प्रकार से पूजा होना चाहिए, जो शिव भगवान का इस शिव महापुराण में लिखा हुआ है। अब भगवान शंकर के ऊपर में क्या क्या चढ़ना चाहिए और जो आपके पास सुलभ हो उसको कैसे चढ़ाना चाहिए, मैं कल की कथा में बतलाऊंगा, जिसमें बिल्व पत्र से लेकर, फूल पुष्प से लेकर, भांग धतूर से लेकर, वस्त्र उपवस्त्र, अलंकार, इत्र गंध आदियों का वर्णन करूंगा। वो मैं कल की कथा में आपको बतलाऊंगा। और अंतिम दिवस की कथा में जिस दिन भोग डलेगा इस कथा का, तो भोग प्रातः काल ही डलेगा। पहले मैं सोच रहा था संध्या काल, लेकिन 2 दिवसीय रक्षाबंधन का जो खेल हो गया है, तो प्रातः काल ही भोग डालेंगे। उसकी भी मैं आपको आगे कल बताऊंगा किस प्रकार, किस विधान से शिव महापुराण की कथा को सुनना और उसका भोग डालने का विधान है। तो आज की कथा का सार तत्व आप लोगों ने क्या जाना कि भगवान शंकर कहते हैं कि जो सबसे सुलभ मार्ग है और जो सबसे सुलभ तरीका है, जो उस तरीके और उस मार्ग को प्राप्त करके मेरे आगे आकर हाथ जोड़कर जब किसी भी वर्ण का, किसी भी प्रकार का जीव आत्मा आ जाता है, तो मैं उसके लिए और उसके ऊपर कृपा करने के लिए मैं स्थान भी नहीं देखता, मैं गृह भी नहीं देखता, मैं बगैर स्थान के भी उसके आगे प्रकट हो जाता हूँ। ये भगवान शंकर का नियम है। तो इस प्रकार से इन कथाओं में जो भी कोई श्रद्धा भाव निष्ठा रूप से भगवान के पूजन का विधि और पाशुपात व्रत की कथा को जो कोई भाव निष्ठा रूप से श्रवण करता है, उसे 5 सोमवार के व्रत करने का फल मिलता है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। ओम नमो नारायण।